हेलो माय डियर क्लाइट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ लॉ प्रेप ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मेजर हाइलाइट्स ऑफ द मॉनसून सेशन। चलिए बिगिन करते हैं सेशन को। इस सेशन में मॉनसून में इंडिया का जो पार्लियामेंट था उसमें से 29% फंक्शन किया है लोकसभा ने एंड 34% फंक्शन किया है राज्यसभा में। इसे बोला जा रहा है लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन ऑफ 18th लोकसभा। चलिए देखते हैं आज क्या हुआ है मॉनसून सेशन में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे की हाइलाइट्स मॉनसून सेशन में क्या हुआ है, कितना टाइम फंक्शन हुआ है, कितना होना चाहिए था। सेकेंडली की डिस्कशंस कौन से टॉपिक्स पे हुए हैं हमारे पार्लियामेंट में, हम इसे डिस्कस करेंगे। थर्डली अभी तक कोई भी डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया है लोकसभा में। फोर्थली वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजिग्नेशन हुआ है एंड नॉमिनेशन। फिफ्थली जस्टिस यशवंत वर्मा का जो इशू था उसके ऊपर एक कमेटी 3 मेंबर अपॉइंट की गई है बाय लोकसभा। सिक्स्थली प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड कर दिया गया है मणिपुर में। एंड देन हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से बिल पास हुए हैं इस लोकसभा सेशन में। चलिए समझते हैं सबसे पहले मेजर की हाइलाइट्स। ड्यूरेशन, हमेशा पार्लियामेंट के सेशन को स्टार्ट करने से पहले पूरा प्लान किया जाता है बाय द पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की सेशन कितने दिन चलेगा लोकसभा में, कितने दिन राज्यसभा में, कितने आवर्स डिस्कशन होगा, कितने आवर्स हम क्वेश्चन आवर को टाइम पीरियड देने वाले हैं, कितना प्राइवेट मेंबर्स बिल प्रेजेंट कर सकते हैं एंड सारी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें लिखा रहता है हमेशा कि क्या प्लान किया गया था लोकसभा के लिए एंड सेकेंडली क्या एक्चुअल परफॉर्मेंस रही है। हम प्रोडक्टिवनेस देख सकते हैं लोकसभा राज्यसभा सेशन की। टोटल लोकसभा 29% ही फंक्शन किया है इस सेशन में, जो कि 100% से काफी ज्यादा कम है एंड प्रेजेंट लोकसभा 18th लोकसभा का ये लीस्ट प्रोडक्टिव सेशन रहा है। चलिए वापस आते हैं हम अपने पेज पे। प्रोडक्टिविटी टोटल 2/3 टाइम ही फंक्शन की गई है जो कि प्लान की गई थी उसके अकॉर्डिंगली एंड रिमेनिंग टाइम डिस्ट्रप्शंस की वजह से वहां पे डिस्कशंस या डिबेट नहीं हो पाए लोकसभा और राज्यसभा में। थर्डली इंपैक्ट क्या होता है लो फंक्शनिंग के कारण। टोटल 37 आवर्स ही फंक्शन हुआ है 120 आवर्स में से जब डिबेट्स हुए हैं। बाकी रिमेनिंग टाइम हमारा वेस्ट हुआ है डिस्ट्रप्शंस की वजह से। अब एक क्वेश्चन है मेरा सभी स्टूडेंट्स के लिए, ये जो डिस्ट्रप्शंस रहते हैं क्या इन्हें अलाउ करना चाहिए या फिर स्ट्रिक्ट मेजर लेने चाहिए ऐसे पॉलिटिशियन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अगेंस्ट जो प्रॉपर डिबेट नहीं होने देते हैं लोकसभा और राज्यसभा में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। की डिस्कशंस 2 टॉपिक पे हुए हैं इस बार के मॉनसून सेशन में। फर्स्टली ऑपरेशन सिंदूर को डिटेल में डिस्कस किया गया था लोकसभा राज्यसभा में, जो कि डिमांड थी हमारे पॉलिटिशियन अपोजिशन की। मेनली लोकसभा में 19 आवर्स के लिए डिस्कशन हुआ है पूरा डिटेल में ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर एंड सेकेंडली 16 आवर्स का डिस्कशन हुआ है राज्यसभा में। सेकेंड टॉपिक देखते हैं, स्पेस प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन हुआ है। हम देख सकते हैं हमारे शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर जो अभी प्रेजेंट एग्जाम 4 मिशन के पार्ट थे जो कि गए एंड वापस आए हैं, तो उसके ऊपर डिस्कशन हुआ बट वो डिस्कशन हमारा प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाया है। विकसित भारत का जो इशू था वो भी प्रॉपरली जो डिस्कस होना था उसका डिबेट कंप्लीट नहीं हुआ इस मॉनसून सेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने सेशन में। मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट। अब एक रिक्वायरमेंट होती है कि लोकसभा के स्पीकर होंगे जो कि प्रेजेंटली ओम बिरला जी हैं, वहीं पे डेप्यूटी स्पीकर की भी प्लेस होती है बट अभी तक 18th लोकसभा में कोई भी डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं फर्स्ट लोकसभा से 18th लोकसभा में एंड हर लोकसभा में कितना टाइम पीरियड लिया गया डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि 17th लोकसभा में कोई सा भी डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया था एंड सेम 18th लोकसभा में भी प्रेजेंट डेट तक कोई भी डेप्यूटी स्पीकर अपॉइंट नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी क्या रिक्वायरमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एज सून एज जैसे ही लोकसभा फॉर्म होती है मेजर मेजॉरिटी को एक डेप्यूटी स्पीकर भी अपॉइंट करना है एज सून एज पॉसिबल। अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई डेट फिक्स नहीं है किस डेट तक या कितने टाइम पीरियड में डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट हो जाना चाहिए, तो ये एक लॉ का लूप होल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर जिसे मिसयूज किया जा रहा है एक टाइप से। क्योंकि अगर लोकसभा के स्पीकर प्रेजेंट नहीं है इल हेल्थ की वजह से या ड्यू टू एनी रीजन, तो वहां पे लोकसभा को प्रिसाइड करेंगे हमारे डेप्यूटी स्पीकर, तो उनका अपॉइंटमेंट कर देना चाहिए था जो कि अभी तक नहीं हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कितना टाइम पीरियड लिया गया हर लोकसभा में डेप्यूटी स्पीकर को अपॉइंट करने के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम सेकेंड इश्यू अपना।
वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन। जगदीप धनखड़ जी जो कि हमारे प्रेजेंटली वाइस प्रेसिडेंट थे, उनने मॉनसून सेशन के फर्स्ट डे पे ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया ड्यू टू द रीजंस ऑफ इल हेल्थ अंडर आर्टिकल 67 क्लॉज ए ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कि वाइस प्रेसिडेंट जैसे ही रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उनका रेजिग्नेशन इमीडिएटली इफेक्ट में आ जाता है। उसके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्सेप्टेंस की या फिर रिजेक्शन की उस रेजिग्नेशन की। एंड सेकेंडली हम आगे देख सकते हैं जो नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन होंगे उसमें हमारी लोकसभा से मेजॉरिटी पार्टी से एनडीए साइड से इलेक्ट किया गया है, नॉमिनी चूज किए गए हैं सीपी राधाकृष्णन जो कि प्रेजेंटली महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले वो झारखंड एंड तेलंगाना के भी गवर्नर रह चुके हैं। एंड सेकेंडली अपोजिशन साइड से नॉमिनी चूज किया गया है जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को जो कि फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज रह चुके हैं एंड फर्स्ट लोकायुक्ता ऑफ गोवा भी रह चुके हैं। अब वाइस प्रेसिडेंट के नेक्स्ट इलेक्शन होंगे 21 सितंबर को, उसमें देखेंगे कौन से नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के बनते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए जगदीप धनखड़ जी कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा रो। जैसे कि हम जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे, जिनके घर पे डिसअमाउंटेड करेंसी पाई गई थी जली हुई, उसके ऊपर काफ़ी इशू हुआ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी फॉर्म करी एंड उनने अपना सजेशन दिया जिसमें सीजेआई ने लेटर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि इम्पीचमेंट होना चाहिए। अब इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है एक हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, तो उस इशू को मोशन पास किया जाएगा लोकसभा या राज्यसभा में। लोकसभा के लिए 100 मेंबर्स, राज्यसभा के लिए 50 मेंबर्स। अगर ये मोशन एक्सेप्ट हो जाता है तो फिर एक 3 मेंबर इंक्वायरी कमेटी फॉर्म की जाएगी बाय द लोकसभा स्पीकर। इस लोकसभा स्पीकर प्रेजेंटली ओम बिरला जी ने एक 3 मेंबर कमेटी फॉर्म की है जिसके पार्ट हैं सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, सेकेंडली चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस एम श्रीवास्तव एंड थर्ड मेंबर हैं सीनियर एडवोकेट बी आचार्य ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। अब ये 3 मेंबर की कमेटी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे लोकसभा के नेक्स्ट सेशन तक एंड उस कमेटी में अगर गिल्टी आते हैं तो फिर एक मोशन लिया जाएगा लोकसभा राज्यसभा में जहां पे 2/3 मेजोरिटी आनी चाहिए। उसके बाद जज को इम्पीच किया जा सकता है। तो ये था जस्टिस यशवंत वर्मा का रो जो इस मॉनसून सेशन में डिस्कस हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंडेड इन मणिपुर। मणिपुर का इशू जैसे कि हम सबको पता है, वहां पे कितने क्राइसिस चल रहे हैं, प्रेजेंटली 2 कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई चल रही है, तो इसीलिए प्रेसिडेंट रूल को एक्सटेंड कर दिया गया है मणिपुर में। अब प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड होता है कौन से आर्टिकल के अंडर? आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एक्सटेंशन का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 मंथ्स का टाइम पीरियड होता है। सेकेंडली इफेक्टिव डेट क्या है इस एक्सटेंशन के प्रेसिडेंट रूल की इन मणिपुर? दैट इज अगस्त 13 टू 2025। सो अगले 6 महीने फरवरी 2026 तक ये एक्सटेंशन प्रेसिडेंट रूल वैलिड है। एंड देन पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए होता है, जहां पे राज्यसभा ने भी अप्रूव कर दिया है प्रेसिडेंट रूल को इन मणिपुर। ये था हमारा रूल जो मॉनसून सेशन में पास हो गया है, प्रेसिडेंट रूल का एक्सटेंशन इन मणिपुर। अब आगे हम डिस्कस करते हैं बिल्स पास्ड इन पार्लियामेंट सेशन। जैसे कि लेजिस्लेटिव ड्यूटी है पार्लियामेंट की बिल पास करना फॉर ऑल ओवर द इंडिया ऑन द मैटर्स ऑफ सेंट्रल लिस्ट दैट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल 14 बिल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं लोकसभा में प्रेजेंट मॉनसून सेशन में, जिसमें से 12 बिल पास हो गए हैं लोकसभा से इस सेशन में एंड 15 बिल पास हुए हैं राज्यसभा से एंड टोटल दोनों हाउसेस से हमारे 15 बिल्स पास हुए हैं। अब आपको एक डाउट दिख रहा होगा कि सर लोकसभा से तो 12 बिल पास हुए हैं एंड राज्यसभा से 15 बिल पास हुए हैं, तो टोटल कितने बिल पास हुए हैं? तो जो 3 बिल हैं जो कि लोकसभा से इस बार पास नहीं हुए वो लास्ट बजट सेशन में पास हो चुके थे एंड राज्यसभा में पेंडिंग थे। तो टोटल 15 बिल्स दोनों हाउसेस से पास हो चुके हैं जिन्हें प्रेसिडेंट का सेंड मिल गया है एंड अब वो लॉ बन जाएंगे। तो ये था एक ब्रीफ समरी कौन कौन से बिल पास हुए हैं। अब हम देखने वाले हैं एग्जैक्टली कौन से बिल्स पास हुए हैं लोकसभा और राज्यसभा से। तो फर्स्टली इनकम टैक्स एक्ट जो कि रिप्लेस करेगा इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 एंड मेजर प्रोविजंस तो वही हैं जो इनकम टैक्स 61 के थे, बट इसमें ऑफेंसेस की पनिशमेंट इंक्रीज कर दी है, लैंग्वेज को सिंप्लीफाई कर दिया गया है एंड जो भी रिडंडेंट प्रोविजंस थे उन्हें रिमूव कर दिया गया था। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 5 बिल्स हैं, अगली 3 स्लाइड में हम टोटल 15 बिल्स देखने वाले हैं। सेकंड था टैक्सेशन लॉ पास किया गया है। थर्डली नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल एस्टेब्लिश करेगा एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड को एंड रीजनल लेवल पे रीजनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को भी वेरासिटी एंड रिकॉग्निशन मिलेगा अंडर दिस बिल।
एंड देन नेशनल एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025, ये अमेंड करेगा नेशनल एंटी डोपिंग एक्ट ऑफ 2022 को, एंड ये अलाउ करता है डायरेक्ट अपील टू द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन स्विट्जरलैंड इन केसेस इन्वॉल्विंग इंटरनेशनल एथलीट्स के, इंटरनेशनल एथलीट्स हैं उन्हें इंडिया के किसी कंपटीशन में अगर एंटी डोपिंग में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्विट्जरलैंड में वो चैलेंज भी कर सकते हैं इसको। एंड देन फिफ्थ बिल इज द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल ऑफ 2025, ये अमेंड करता है माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट को एंड प्रोविजंस इंक्लूजन ऑफ अदर मिनरल्स, क्योंकि जो 1957 का था उसमें काफ़ी सारे मिनरल्स को ऐड नहीं किया गया था, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू कुछ एक्स्ट्रा मिनरल्स को भी लॉ में ऐड किया जा रहा है जिनके ऊपर लीज दी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये हमारे रिमेनिंग 5 बिल्स हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2025, इसमें अमेंडमेंट करके 27 के बिल को एक्ट को एस्टेब्लिश करेंगे IIM गुवाहाटी आसाम, इसे इंक्लूड किया जाएगा एंड इस बिल के अंडर अब IIM भी एक रिकॉग्नाइज IIM हो जाएगा। फिर पास हुआ है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसके ऊपर हमने डिटेल में डिस्कस किया है, आप लॉ प्रेप के ऑफिशियल चैनल पे जाके देख सकते हैं, इसे डिटेल में बिल को डिस्कस किया गया है, क्या पेनल्टीज हैं, क्या पर्पस है और ऑनलाइन बैटिंग और गैम्बलिंग को कैसे बैन किया जा रहा है इंडिया में। एंड देन इंडियन पोर्ट्स बिल ऑफ 2025, ये रिपील करता है इंडियन पोर्ट्स एक्ट ऑफ 1908 को, कि जो पुराना लॉ था वो काफ़ी ज़्यादा पुराना हो चुका था एंड इसमें नए पोर्ट सेक्टर क्रिएशन किया जाएगा मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का एंड स्टेट मैरीटाइम बोर्ड्स का भी। एंड देन पास हुआ है द बिल्स ऑफ लैंडिंग बिल 2024 एंड देन द कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी बिल 2024, ये फाइनली अभी राज्यसभा से भी पास हो चुका है, ये पेंडिंग था राज्यसभा में। चलिए ये अदर रिमेनिंग 5 बिल्स हैं, द कोस्टल शिपिंग बिल ऑफ 2025, द मर्चेंट शिपिंग बिल ऑफ 2024 and then the readjustment and representation of scheduled tribes in assembly constituencies of the state of Goa bill 2024, the Manipur goods and service tax amendment bill 2025 and the Manipur appropriation bill 2025, ये टोटल 15 बिल्स इस मॉनसून सेशन में पास हो चुके हैं राज्यसभा से एंड प्रेसिडेंट का असेंट अभी नहीं मिल गया है, तो ये बिल अब अफेक्ट में एक्ट बन जाएंगे। जब तक लोकसभा राज्यसभा में रहता है कोई लॉ तो उसे हम बिल कहते हैं, पास होने का प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद वो एक एक्ट बन जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं हम। तो मॉनसून सेशन को कंक्लूड करते हुए हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर श्री किरण रिजिजू जी ने कंक्लूड किया है, सम अप करते हुए कहा है ये सेशन काफ़ी सक्सेसफुल और फ्रूटफुल रहा है। बट एक क्वेश्चन लास्ट में अराइज होता है कि अगर ये सेशन इतना लीस्ट प्रोडक्टिव रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स कि 29% और 34% ही लोकसभा एंड राज्यसभा ने फंक्शन किया है, तो क्या ये सक्सेसफुल था? आपका क्या ओपिनियन है? सेकेंडली, पार्लियामेंट में जब भी मॉनसून सेशन सिर्फ 3 ही सेशन होते हैं, फर्स्ट बजट सेशन, सेकंड मॉनसून, थर्ड विंटर सेशन। अब लिमिटेड टाइम दिया गया है लॉज को प्रेजेंट करने के लिए एंड डिस्कशन करने के लिए, तो ऐसे में जो भी अपोजिशन है या पॉलिटिशियंस डिसरप्ट करते हैं फंक्शनिंग को लोकसभा और राज्यसभा की, उससे एग्जैक्टली लॉस किसका होता है? पब्लिक का लॉस होता है या पॉलिटिशियंस का लॉस होता है? एंड क्या ये डिस्ट्रप्शंस अलाउ करने चाहिए अंडर द डेमोक्रेटिक डिसेंट, और स्ट्रिक्ट प्रोविजंस लेके आना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके लोकसभा या राज्यसभा की? आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा एंड इस सेशन में आपको डिटेल मेजर हाइलाइट्स समझ में आ गए होंगे मॉनसून सेशन की, जो फंक्शन हुआ है इस बार 21 डेज के लिए। थैंक यू।